मिलती है। हमारा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अच्छी उसको शिक्षा मिलती है। वहाँ पे सरकारी स्कूल जितनी है ना, उसमें यूपी में जितने सरकारी स्कूल है ना, जो अच्छी पढ़ाई भी होती है उसको भी बंद कर दिया कि ये किसी है अपने मदरसे देखे, वो स्कूल नहीं देखे। स्कूल की बात कर रहा हूँ। इस 200 यूनिट आज के टाइम में पता, हर घर में एक झुग्गी में भी चले जाओगे ना तो दे दे यूपी में, उतने ही तो दे दे भाई मेरे, खुश हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। नहीं तो दे दे आईएम को वो बेचू जानते हैं ना, हॉस्पिटल कितना बड़ा वो वहाँ का है, उसके पीछे आईएम दिखाते हैं क्या गड्ढा और क्या कचड़ा है, नाक नहीं दिलाएगी। हम सोचते हैं वहाँ पे हम जाते हैं बेचू का, ये पीछे हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आम जनता के बीच में हूं, आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा, कौन सी पार्टी से होगा। क्योंकि साफ तौर पे सवाल उठ रहे हैं कि ना ही तो कांग्रेस के पास सीएम का चेहरा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास। अभी तक सिर्फ अगर किसी ने सीएम का चेहरा का ऐलान किया है तो वो आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल है। आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप जो है दिल्ली की गद्दी पर कौन सी पार्टी को बैठते हुए देखना पसंद करें? दिल्ली के शासन पर वही राज करेगा जिसने दिल्ली के लिए कार्य किए हैं, और आम आदमी पार्टी ही अपना चेहरा केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में दे चुकी है। और मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है केजरीवाल जी का, उन्हीं के ऊपर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाएगा। और जनता इस बार बीजेपी को हराएगी। कारण क्या है? बीजेपी ने एक नारा दिया है। तो बीजेपी तो पिछले 26-27 सालों से हारते हुए आ गई। मोदी जी ने एक नारा दिया है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मोदी जी के इस चैलेंज को दिल्ली की 3 करोड़ जनता ने स्वीकार किया है कि वाकई मोदी जी बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। सिर्फ 8 बचे हैं, इन्हें भी भगा के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 8 विधायक रह गए, इन्हें भी भगाएंगे। 5 फरवरी चुनाव का दिन है और 8 फरवरी निर्णय आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा। 8 फरवरी भाजपा मुक्त दिल्ली का दिन है। 8 फरवरी भाजपा मुक्त दिल्ली का दिन है। बोलते हैं ना बीजेपी वाले, देखिए दाढ़ी बढ़ा लेने से, मूछें ऊंची कर लेने से आपकी नाक ऊंची नहीं हो जाती, आपकी राजनीति ऊंची नहीं हो जाती। जब आपके राजनीति के विचार इतने गिरे हुए होते हैं कि आप अपनी महिलाओं को आपत्तिजनक टिप्पणियां तक करते हैं और आपको माफीनामे तक मांगने पड़ते हैं, आप अपने संस्कार भूल जाते हैं। आप बातें करते हो राष्ट्रवाद हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्र धर्म निभाने वाली पार्टी है। उस राष्ट्रभक्त, उस देश धर्म निभाने वाली पार्टी के संस्कारों के अंदर अगर विचारों की इतनी सड़ांत पैदा हो चुकी है तो आखिर ये कहाँ हुआ? कहाँ गई वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भारतीय जनता पार्टी? कहाँ गई वो वीर सावरकर जी के आंदोलन, उनके स्वरूप पर चलने वाली, उनके नेतृत्व में चलने वाली पार्टी? क्या हो गया इस पार्टी को? इस पार्टी के अंदर इतने गंदे विचार रखने वाली मानसिकता कैसे पनप गई? बीजेपी की खेती में जो राजनीति की खेती बीजेपी कर रही है, ऐसी खरपतवार बीजेपी की खेती को ही खा जाएंगी। जब तक बीजेपी अपनी राजनीति की खेती में से ऐसे खरपतवारों को उखाड़कर बाहर नहीं फेंकेगी, तब तक ये राजनीति न शुद्ध होगी, न राजनीति की खेती में आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। आप भविष्य हमारा युवा को आगे कहते हैं, हम युवाओं को आगे देंगे राजनीति में, हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आरोप लगाया कि ये फ्री की रेवड़ी दे देकर दिल्ली की जनता को रुभा रही है आम आदमी पार्टी। फ्री की रेवड़ी कोई आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो दूध पे भी जीएसटी पे करता है, चाय पत्ती पर भी जीएसटी पे करता है। दिल्ली का टैक्स का पैसा दिल्ली वालों को एक योजनाओं के लाभ के रूप में वापस मिल रहा है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है कि हम क्यों ना दे पाए। अब क्यों घोषणा कर रहे हो आप? अब आप क्यों घोषणा कर रहे हो अलग अलग चीज़ों की? आप इमामों को सैलरी हरियाणा में दे देते हो, पुजारियों को नहीं देते। आपको किसी ने रोका? आपके ऊपर कोई बंधन है? आपके ऊपर कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का कोई आरोप लगाएगा क्या? नहीं लगाते। आप कहते हो हम इमामों को दे रहे हैं। अब पुजारियों को केजरीवाल ने यहाँ पर घोषणा कर दी कि मेरी सरकार बनने के बाद। पहले 10 साल में क्यों नहीं करी यार? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल के अंदर तो कोई भी अगर हिंदुओं के मतलब कभी हिंदू का
टिक्का भी लगाना भी पहले तो कहते रहे, हमारी नानी कहती थी राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है, अब इन्हें पुजारियों की जरूरत पड़ रही है। अब 2100 रुपये की बात आ रही है भाई साहब, बीजेपी जो आम आदमी पार्टी जो 2100 रुपये देगी महिलाओं को, चलिए अच्छी बात है, महिलाओं को 2100 रुपये देनी चाहिए, लेकिन फैक्ट वाली बात होनी चाहिए। 2100 रुपये के हिसाब से अगर आप 40 लाख महिलाएं यहाँ पर बैठती हैं। सवाल का जवाब दीजिए कि दिल्ली में कौन सी पार्टी आ रही है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? दिल्ली के अंदर अब की बार बदलाव होने जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे। उसका भी कारण क्या है, देखिए आप जब आते हैं, देखिए मैं नो डाउट मैं कहना चाहूँगा, जिस समय केजरीवाल एक चेहरा आए थे 10 साल पहले, तो बहुत बड़े लेवल पे लोगों को एक नायक पिक्चर दिखाई गई थी सेट मैक्स के द्वारा, वो दिखाई जाती थी सेट मैक्स में नायक, और यहाँ चल रही थी आम आदमी पार्टी के द्वारा नायक। अभी उस समय केजरीवाल आते हैं, सबको लगा कि एक अच्छा नेता आएगा, और नो डाउट सबने इसका समर्थन किया, बहुत अच्छी वोट दी, बदलाव लेकर के आएगा। लेकिन जो 10 साल के अंदर काम होने थे, जो बदलाव होना था, आपके हिसाब से बदलाव नहीं? भाई भ्रष्टाचार लेवल इतना हाई है दिल्ली का, अगर आप किसी चीज़ पे काम कर लीजिए, अब भ्रष्टाचार लेवल इतना हाई है, मैं देखिए कंपैरिजन चलता है हर जगह पे। जवाब ले लीजिए इनसे, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया जब से केजरीवाल आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी भ्रष्टाचार की, किसी भी घोटाले की कोई एफआईआर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम से किसी थाने में करी हो, कोई मुकदमा ये इन्होंने चलाया हो तो बता दें। आरोप लगाना आता है। दिल्ली शराब घोटाला जो हुआ उसकी भी शिकायत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की, और एक भी घोटाले पे केजरीवाल के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगे हैं। आरोप लगा के तो किसी को भी जेल में डाल दो। हमारे देश का जो पीएमएलए एक्ट है ये यही कहता है कि आपके ऊपर अगर आरोप लग गया तो आपको तिहाड़ जेल जाना ही जाना है। जांच एजेंसियां जांच करेंगी, तिहाड़ जेल भेज देंगी। और कह रहे हैं कि अगर आरोप उन पे लगे तो भ्रष्टाचार अभी तक सिद्ध क्यों नहीं? हम वो जो भ्रष्टाचार आरोप लगे हैं केजरीवाल के ऊपर, अगर वे आरोप ना लगे होते, मैं एक मोटी मोटी बात बताता हूँ, या इसका आरोप भाई जो शराब घोटाले का आरोप लगा, ये आदमी उनमें से है कि जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है। वो व्यक्ति गांधी जी के सामने बैठ के कसम खाता, ठीक है, वहीं बैठ जाता अगर इस पर आरोप ना होते। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आरोपित है, झूठे हैं आरोप, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से मैंने इसीलिए इस्तीफा दिया क्योंकि दिल्ली की जनता चुनेगी तभी मैं। दिया कब दिया भैया? जब बचाई कुछ नहीं, जब दिया, जब देते ना, जबकि भाई मेरे ऊपर आरोप लगे हैं और मैं इस्तीफा देकर के जेल जा रहा हूँ। अगर सच्चा ईमानदार व्यक्ति हो ना तो खड़ा होकर के, अरे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो झुग्गियां सारी तुड़वा दी जाएगी। अरे कैसे झुग्गियों की स्थिति फिलहाल जाकर के देखिए, झुग्गियों वाले से पूछ के देखना भाई साहब, ये हालत है। बीजेपी ने जो है दिल्ली के लिए क्या काम किया ये बताइए। दिल्ली के लिए जो सरकार बैठाई थी यहाँ की दिल्ली की जनता ने, सबसे पहले उसका देख लो ना। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ काम चल रहा है, और मतलब जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाओ, आप कंपेयर करो। चैलेंज करता हूँ मैं, जो भी व्यक्ति कहता हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए। एक छोटी सी बात है, अभी चुनाव आ गया, मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ वहीं पे काम हुआ। दशाश्वमेध घाट पे चले जाइए, दशाश्वमेध घाट पे चले जाइए, स्टेशन चले जाइए, जहाँ दिखने वाली है, जहाँ रहने वाली, वहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ, इनका भी जवाब लेके हाँ बताइए। उत्तर प्रदेश आनंद विहार बस अड्डे से आगे ही लगा हुआ है गाजियाबाद। यहाँ पर योगी जी की सरकार है। अभी चुनाव में योगी जी आएंगे, केजरीवाल को कोसेंगे, आम आदमी पार्टी को कोसेंगे, कटेंगे, बटेंगे, छटेंगे, पिटेंगे, खूब बोलेंगे आके, लेकिन ये नहीं बताएंगे दिल्ली की जनता को कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मेरा नाम योगी आदित्यनाथ है, मैं भी 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं दे पा रहा हूं। और मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री आकर केजरीवाल को कोसने वाले हैं, वो ये बता के जाएं कि कौन सा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का अपने राज्य में 24 घंटे बिजली दे रहा है। केजरीवाल से सीख कर जाएं, सिर्फ भाषण देकर ना जाएं ये बीजेपी के मुख्यमंत्री जो भाषण और चुनाव का प्रचार प्रचारक। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। अरे रेवड़ी नहीं है ये। हाँ। ये रेवड़ी नहीं है भाई। ये रेवड़ी कैसे हो जाएंगी? आपको पता है भाई साहब, हीटर चला लिया अब की बार ठंड सी आई, हीटर चला लिया। हीटर चलाते ही जो बिजली का बिल था ना, वो भाई साहब 1 महीने के अंदर गया 6000 रुपये। उसका जब हम बिल आया और देखा उसके अंदर टैक्स 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 टैक्स, समझ में आई है जो फ्री की रेवड़ी बट रही है ना, ये रेवड़ी नहीं है, ये केवल मैनिपुलेट किया जा रहा। उसको जो है आप कह रहे कि जो दिल्ली में बिजली, पानी, बस की ये सब की फ्री मिल रही है, करने का धंधा है ये। आपका 2 किलो नहीं का तो 6 किलोवाट का हीटर लगा क्यों रहा है? उसके ऊपर बिल तो आएगा। गलती आपकी है, आप यार गवर्नमेंट को क्यों दो ना, जो फ्री का दिया उसको यूज करो। 6 किलो का आपका खर्चा है, 2 किलो में उसमें भिड़ा दोगे तो वो आएगा नहीं तो क्या होगा?
यूनिट 200 यूनिट आज के टाइम में पता, हर घर में एक झुग्गी में भी चले जाओगे ना तो दे दे यूपी में, उतने ही तो दे दे भाई मेरे, खुश हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। नहीं तो दे दे आईएम को वो बेचू जानते हैं ना, हॉस्पिटल कितना बड़ा वो वहाँ का है, उसका पीछे आईएम दिखाते हैं क्या गड्ढा और क्या कचड़ा है, नाक नहीं दिलाएगी। हम सोते हैं वहाँ पे, हम जाते बेचू का ये पीछे हम आपको दिखाते हैं। तनी से बड़ी आबादी नहीं है। मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा ये कमच्छा वहाँ का एक जगह बता रहे, कमच्छा ये आपको गड्ढा दिखाते हैं। वो बड़ी बड़ी रेवड़ी मत देखिए, सत्य जो है वो देखिए। आप सिर्फ आपको वही दिखाया जाता है जो आप देख सकते हैं। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं जवाब देता हूँ। भाई मैं जो हूँ ना तहसील में काम करके आया हूँ, मुजफ्फरनगर और शामली, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, नहीं बता सकता। अभी आपको बताता हूँ, देखिए सरकारों की जो यहाँ पे कह रहे ना ये बातें बता रहे, मैं सरकारें बदलती देखी और सरकार के बदलते काम देखे। अभी यहाँ की जो स्थिति है दिल्ली के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, सरकारें चलती है पता कहाँ से। 1 मिनट मैं आपको बता, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो उनकी सुनी बता रहा हूँ। हम नहीं मान सुनिए, वो मुंह से अपने तारीफ करते हैं कि हमको बिजली मिलती है, हमारा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अच्छी उसको शिक्षा मिलती है। वहाँ पे सरकारी स्कूल जितनी है ना, उसमें यूपी में जितने सरकारी स्कूल है ना, जो अच्छी पढ़ाई भी होती है उसको भी बंद कर दिया कि ये किसी अपने मदरसे देखे, वो स्कूल नहीं देखे। स्कूल के बात कर रहा हूँ, स्कूल के बात दिल्ली के स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल की, दिल्ली के सरकारी स्कूल के दिल्ली के सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं। जी वहाँ की अच्छी है, सब कुछ यहाँ का जांच करते हैं वहाँ। 1 मिनट भैया, हमारे 1 मिनट हमारे यूपी के स्कूलों में एक चीज की तो बहुत अच्छी सुविधा है। इन दिल्ली वालों की तरह ना बच्चों को 2-2 टाइम नहीं बुलाया जाता। यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो है ना, सुनिए, 2 टाइम बुलाया जाता है। कौन बोलता है? चलिए हम आपको दिखाएं, 2 टाइम नहीं बुलाते। वहाँ ये कहाँ से नहीं पढ़ता हमारा बच्चा, उसमें 2 टाइम जाना पड़ता है। बताइए, यूपी वाराणसी। ठीक है, चुनाव दिल्ली में है, चुनाव दिल्ली में है। देखिए बात की इन्होंने शिक्षा को लेकर बात की है। दिल्ली पे आइए, दिल्ली पे। उत्तर प्रदेश की ही जो सीमा लगती है वहाँ पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक पत्रकार महोदय ने कल एक वीडियो बनाई दिल्ली के सरकारी स्कूल की, कुछ पहाड़ी करके उनका नाम है यूट्यूबर का, ठीक है। इतने शानदार स्कूल हैं कि उत्तराखंड के और वो खुद बोल रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर चुनाव में प्रचार करने आए तो इस स्कूल को देखकर जाए, उत्तराखंड के लिए भी ऐसे स्कूल बनाए। ये व्यवस्था है। जब दूसरे राज्यों के नागरिक केजरीवाल के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखकर प्रभावित हो जाएं, तब बनता है शिक्षा का स्तर दिल्ली के अंदर क्या उत्तम है। गिने चुने जो पत्रकार है ना, आप जो है बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, जिसके भी सरकार आए। ये बताइए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है ना फिलहाल जो है हमारे हिसाब से जो बनना चाहिए वो अपना रमेश बिधूड़ी है, जो व्यक्ति हकदार है इस चीज का, क्योंकि रमेश बिधूड़ी हकदार है। भाई हमारे हिसाब से अभी तो भाई ये इनकी सोच देखिए ना, ये वो पार्टी है जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी हम संस्कार ऐसे पैदा करेंगे कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी राष्ट्रवाद के नाम पर हमें वोट देगी। ये राष्ट्रवाद अगर रमेश बिधूड़ी का है, ये महिलाओं के प्रति जो चरित्र उसने अपना दिखाया है, ऐसे नेताओं को जनता सिर्फ राजनीति में सबक ही ना सिखाए, बल्कि जो हमारा समाज है उस समाज के आधार पर भी इनको सजा देनी चाहिए। ऐसे लोग रमेश बिधूड़ी की हालत, रमेश बिधूड़ी की हिम्मत कैसे हुई महिलाओं के लिए ये बोलने की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद अपने मंचों से ये बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार के अलावा दूसरी पार्टियों की सरकार आ गई या दूसरे लोगों की सरकार आ गई तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। उन्हीं से अपने बड़े बुजुर्गों से प्रभावित होकर रमेश बिधूड़ी ने बोला, आपने तो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र छीनने की बात की है, मैं तो महिलाओं के गालों जैसी सड़कें बना दूंगा। उसी से प्रभावित होकर बोल रहे हैं ये। एक चीज इनसे एक चीज और पूछ लीजिए। एक मिनट एक चीज और पूछ लीजिए इनसे कि चलिए वो तो एक तरीके से इनको जो रमेश बिधूड़ी ने कहा हम मानते हैं, चलिए कोई नहीं, उनका जो भी उन्होंने बोला गलत है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन इनकी पार्टी के द्वारा एक स्वाति मालीवाल को, एक महिला को घर में पीटा जाता है, ठीक है। उसके पश्चात जो है कहाँ चले गए थे? एक महिला को पीटा जा रहा फिर चुप हो जाते हो?
हैं? स्वाति मालीवाल के साथ इतना उस समय बोलोगे जवाब? स्वाति मालीवाल पर स्वाति मालीवाल पर हम इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने पिताजी पर भी आरोप लगा दिए थे कि वो भी उनके साथ किस तरह से हिंसा करते थे या जो भी उन्होंने आरोप लगाए। एक बार नहीं, रमेश बिधूरी साहब का 3 बार बयान आया है। एक बार लोकसभा के अंदर भी आया था, जो एक मुस्लिम सांसद को किस तरह से बोल रहे थे वो सुना होगा आपने। उसके बाद प्रियंका गांधी की गालों जैसी सड़कें बना देंगे और अतिशी ने अपना बाप बदल लिया। तो क्या लोकतंत्र में रहकर और जो प्रत्याशी हो उसकी भाषा को आप सपोर्ट करते हैं? भाई देखिए, भाषा का सपोर्ट हम नहीं करते, लेकिन एक बात बताएंगे, जो उन्होंने लोकसभा में कहा था उससे पहले जो सांसद थे उनका आपने सुना क्या कहा था उन्होंने? भाई उनका आप सुनना एक बार। उसके पश्चात जो था उन्होंने अपने प्रति उत्तर जो दिया, जिस तरह से कालका जी बिल्कुल हॉट सेट बना हुआ है और जिस तरह से इनके बयानबाजी आ रहे हैं, इस पर क्या उनको नुकसान हो सकता है? भाई नुकसान तो होने का नहीं, क्योंकि उस आदमी के ना अगर आप फील्ड लेवल पे जाओगे तो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कट्टावर एक दृढ़ व्यक्ति को अब की बार दिल्ली चाह रही है कि भाई कोई दृढ़ व्यक्ति जो आप मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीतती है तो उसे सॉफ्टी नहीं चाहती। ये सॉफ्टी नहीं चाहिए कि जो सॉफ्टी जो अपने बच्चों की कसम खा जाता है। कह रहे हैं कि अगर वो जीतेगी तो हम उसी को मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के मूल्यों की हत्या कर दी है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है, प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, इनकी नैतिकता का पतन हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति में दिल्ली से उखाड़ने की व्यवस्था दिल्ली की जनता से शुरू होगी। देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा और आने वाले गत महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की देश से भी सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। ऐसे लोग हमें भारतीय राजनीति में नहीं चाहिए जो हमारी महिलाओं का चीरहरण करते हैं। ऐसे महिलाओं का चीरहरण करने वाले ऐसे नालायक सांसदों को जो पूर्व में रहे, सरकारी जो जनता के टैक्स के पैसों पर पले बढ़े, सारी सुख सुविधाएं ली, अपने अपने सांसद निवास में रहे और उन सांसद निवासों से जब ऐसी आवाजें निकलती हैं उनके हमारे दिल्ली के टैक्स पेयर्स के भत्तों पर, टैक्स पेयर्स के पैसों पर पलने वाले 10 साल तक पलने वाले रमेश बिधूड़ी अगर आज इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं तो रमेश बिधूड़ी सिर्फ अपनी मानसिकता नहीं दर्शा रहे बल्कि ये पूरे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल लूंगा, क्या कहेंगे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। क्या कहेंगे आप? केजरीवाल। क्या कहेंगे? बिल्कुल भी केजरीवाल नहीं। बिल्कुल क्या कहेंगे? बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आम जनता की अपनी अपनी राय है, आम जनता ने अपनी अपनी बातें रखी। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।